सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 14 कदम का पेड़ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने बालमन की इच्छा को बखूबी चित्रित किया है। इस कविता में एक बालक स्वयं को कृष्ण के बाल रूप में देखना चाहता है और वह सोचता है कि जो कदम का पेड़ उसके आंगन में या बाहर बगीचे में लगा हुआ है, वह पेड़ यदि यमुना के किनारे होता तो बहुत ही अच्छा होता और उस पर चढ़ के वह अपनी माँ के साथ अटकेलियां करता, यानी तरह तरह के खेल खेलता और स्वयं को बाल कृष्ण रूप में प्रस्तुत करता। चलिए कविता का आरंभ करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे यानी कि किनारे पर, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बंसी यानी कि बांसुरी, स्वर यानी कि ध्वनि या आवाज। तो चलिए यहाँ तक का मैं आपको व्याख्या करके बता देती हूँ कि बालक जो है वो ये कह रहा है अपनी माँ से कि अगर माँ ये जो पेड़ है कदम का वो यमुना के किनारे पे होता तो मैं उस पर बैठ करके कन्हैया बन जाता। अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी दे देती, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी के पास सदैव बांसुरी रहती थी, तो इसलिए बालक कह रहा है कि अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी दे देती और ये कदम का पेड़ जो है वो यमुना के किनारे पर होता तो मैं इस पर बैठकर कन्हैया बन जाता। और अगर ये जो डाली है नीचे हो जाती, किसी भी तरीके से ये नीचे हो जाती तो मुझे इस पर चढ़ने में आसानी होती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, मतलब कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि बालक को पेड़ पर चढ़ता देख के माँ को चिंता होने लगती है कि कहीं वो गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए, इसीलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके आके इस जो नीची डाली है उससे ऊंचे पे कदम के पेड़ पर ऊपर काफी ऊंचे पे जाके चढ़ के बैठ जाता। वहां पे बैठ करके मैं बड़े मजे में वो बांसुरी बजाता जो तुमने मुझे 2 पैसे में दिलवाई थी। वो बांसुरी बजा करके वो बांसुरी की आवाज में अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता मैं। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मगर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। तो यहाँ पे क्या है, माँ जो है वो बंसी की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो बांसुरी बजा रहा है, और वो उसे बांसुरी बजाता हुआ देखने के लिए काम छोड़कर बाहर आ जाती। और बाहर आके जब वो देखता बालक कि मेरी माँ बाहर आ रही है तो वह बांसुरी रख करके चुप हो जाता और एक बार ये क्या अपनी माँ को आवाज देकर वापस पत्तों में छुप जाता। जब उसकी माँ चकित हो गई, यानी कि हैरान होकर चारों ओर देखती, और जब वो देखती ऊपर और जब वो बालक कहीं नहीं दिखता है उनको, तो वो वहां से व्याकुल सी यानी घबराई हुई सी कदम के नीचे आ जाती। और पत्तों का जब बच्चे के हिलने से पत्तों का जो स्वर सुनाई देता और उसे देखकर जब वो ऊपर की तरफ देखती तो देखकर घबरा जाती, क्योंकि उनको ये लगता कि हाँ भी बच्चा गिर सकता है, तो इसलिए वो घबरा करके उसे देखती और गुस्सा होकर के कहती कि नीचे की बेटा नीचे आ जा। यह सब उस बच्चे के मन के भाव हैं कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे पे होता तो वो इस तरीके से करता, अपनी माँ के साथ अटखेलियां करता। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतरकर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल यानी कि परेशान। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे यानी आंखें बंद करके।
तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल में के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो ये कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो देखिए इसका आगे क्या कह रहा है बालक कि जब मैं पेड़ से नहीं उतरता और तुम मुझे कहती कि मुन्ना राजा नीचे आ जाऊं, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी, इस प्रकार तुम मुझे लालच देती। पर लेकिन मैं तुम्हारे लालच में न आकर के हंसते हुए मैं और ऊपर वाली डाली पर चढ़ जाता और फिर वहीं पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाने लगता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, मतलब कि तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी जब मैं नीचे उतर के नहीं आता तो तुम्हारा जो हृदय है, दिल है, वो बहुत ज्यादा विचलित परेशान हो जाता और तुम आंचल फैलाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से विनती करने लगती, आंखें बंद करके ईश्वर से विनती करने लगती कि बालक सही सलामत नीचे आ जाए। तो इसी समय जब तुम्हारी आंखें बंद होती, उस समय मैं धीरे धीरे नीचे आकर तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता और तुम जब घबरा करके आंख खोलती और मुझे अपनी गोद में पाती तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती। इसी तरह से हम लोग नित्य प्रतिदिन नए नए तरह के खेल खेला करते अगर माँ ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे पर होता। तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता कदम का पेड़। मैंने आपको पूरी कविता अच्छे से समझा दी है, आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी अगर आपको अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।